गृहिणी, बड़ा ही मामूली सा शब्द, पर इसका अर्थ है बहुत ही खास। सारा घर जिसका ऋणी वही है गृहिणी। नमस्कार दोस्तों, श्वेता's दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप चाहे किसी भी नाम से पुकारे, हाउसवाइफ, होममेकर्स या कोई और कुछ भी जो आपको पसंद है। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों को कुकिंग करती हुई या क्लीनिंग करती हुई एक सिंपल लेडी की छवि दिमाग में आती है, जिसे लोग जस्ट हाउसवाइफ भी कहते हैं। लेकिन क्या यही सब काम करना ही होम मेकिंग कहलाता है, या फिर जितना हम सोचते हैं ये उससे कई ज्यादा है? ये सवाल मन में इसीलिए आता है क्योंकि हमारे समाज में एक पर्सन का वैल्यू डिसाइड होती है वो कितना कमाते हैं उस पर। ये सुनने में खराब लगता है, लेकिन यही सच है। हमारे समाज में ज्यादातर लोगों का थॉट प्रोसेस है नो मनी नो वैल्यू। इसीलिए शायद हमारे देश में 24 आवर सर्विस देने वाली होम मेकर्स को वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। खैर छोड़िए, मैं अपने आप को हमेशा यही कहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या सोचता है। काम तो अपने सेटिस्फेक्शन और अपने मन की खुशी के लिए ही करना है। लेकिन दुख तो मुझे तब होती है जब एक होममेकर खुद कहती है कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ घर का काम करती हूँ। मुझे दुख तब होता है जब हमारे यंगस्टर्स मतलब अनमैरिड यंग गर्ल्स होममेकर्स होना बहुत ही शर्म की बात समझते हैं। उनकी ऐसी सोच, क्या उनकी माँ, नानी, दादी को अपमान करना नहीं होता जो एक होममेकर है? मैं बहुत ही सम्मान करती हूँ उन लेडीज की जो अपना 8 आवर्स पेड जॉब करके भी घर का काम करती है, बच्चे की परवरिश करती है। क्या उनको भी हर समय वो एप्रिसिएशन मिलती है जो वो डिजर्व करती है? वो तो कमाती भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह में होती है। ये तो अपना माइंडसेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। काम चाहे कुछ भी हो, पेड और अनपेड, वैल्यू तो सब काम की होती है। आप किसी भी औरत की वैल्यू उसके काम से नहीं कर सकती है। घर एक ऐसी जगह है जहां हम रिलैक्स्ड और वेलकम्ड फील करते हैं, जहां फैमिली मेंबर्स की प्यार और सपोर्ट हमारे लाइफ की तकलीफ को कम कर देता है। और मकान को घर बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होती है हम होम मेकर्स की। आजकल तो हमारे लिए जिम्मेदारी संभालना बहुत ही आसान हो गई है। इतनी सारी गैजेट्स, ऑर्गेनाइजर्स अब हमारे पास है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, हमारे माँ के जमाने में इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाती थी। आपको पता है वो कैसे ये कर लेती थी? क्योंकि वो 100% डेडिकेटेड थी अपने जिम्मेदारी के प्रति, जो उनको लगता था सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। तब शायद हमने ये रियलाइज नहीं किया कि हम जो घर को फैला के जा रहे हैं, हमारी माँ उसे प्यार से समेटती है। शायद तब हमें ये सब काम की वैल्यू नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब हम ये रोल खुद निभा रहे हैं तब हमें ये समझते हैं कि उनमें कितनी पेशेंस थी कि बिना कुछ मांगे वो अपना जिम्मेदारी निभाती गई। लेकिन अभी दिन बदला है। अभी हम घर के काम के साथ साथ अपने सेल्फ केयर को भी वैल्यू देते हैं। अभी हमारे लिए सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं, उसे सिस्टमेटिक करना भी जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए आप कैसा घर चाहते हैं, तो आप कहेंगे जहाँ प्यार है, शांति है, वो घर हमें चाहिए। तो हम होम मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को ऐसा बनाना
जहाँ मन की शांति मिले। कभी कभी घर का ऐसा काम होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो काम आपका टाइम और एनर्जी दोनों लेता है। ऐसा काम भी होता है जो और किसी को करना पसंद ही नहीं। मैं यहाँ टॉयलेट क्लीनिंग की बात कर रही हूँ, लेकिन हम होम मेकर्स तो मल्टी टैलेंटेड है, हमें तो सब काम आता है। हम होम मेकर सेल्फ स्टार्टर्ड भी है। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कब क्या करना है। हमें टाइम बाय टाइम खुद ही अपना काम मैनेज करना आता है। सभी होम मेकर्स की अलग अलग जिम्मेदारी होती है, लेकिन बेसिक ड्यूटीज तो एक ही है। होम मेकर्स की कोई डे ऑफ नहीं होती है। कोई अपना हेल्पिंग हैंड हो या ना हो, अपनी ड्यूटी तो निभानी ही है। आपकी फैमिली जो घर को जो मेसी करती है, उसे आपको ही समेटना है, और बदले में आपको वो एक मेसी घर ही मिलेगी। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड देखें तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें लाइफ का वो रोल मिला है जो अपनी फैमिली की चेहरे पे मुस्कान लाती है, सबको हेल्दी खाना खिलाती है, सबका ख्याल रखती है। माने तो हम फैमिली पिक्चर का वो फ्रेम है जो फैमिली पिक्चर को समेट के रखती है। घर के सभी काम बेशक अनएप्रिसिएटेड है, लेकिन एप्रिसिएशन पाने के लिए आपको रोज सुनाने की जरूरत नहीं कि आपने आज क्या क्या किया, कितना किया। ऐसा करना मतलब अपना और अपने काम की वैल्यू को कम करना। तो काम कीजिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए। आप खुश रहेंगे तो आपके अपने भी खुश रहेंगे, इतना याद रखिए। बस आप इतना याद रखिए, आपका हाथ, आपके एक्शन, आपका शब्द घर को घर बनाते हैं। होम मेकर होकर भी आप अपने पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सुबह नहाने के बाद थोड़ा तैयार होना, आंखों में काजल और छोटी सी एक बिंदी लगाना खुद में एक पॉजिटिविटी लाती है, और हमारे अपनों को भी ये अच्छा लगता है। बात करते हुए सिर्फ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। हमारी बात का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है जब हम कम बट क्वालिटी वर्ड कहते हैं। आपके जैसी कोई नहीं है, तो कभी भी आप होम मेकर है ये कहने में मत शर्माइए। हमेशा अपने आप को ये कहिए, प्राउड टू बी ए होम मेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और जिसका आप केयर करते हैं उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नए फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मजे से रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।